मुर्शिदे कामिल से मिल, तरीका क्या है? सिदक और सबूरी से तकी। उनका एक शिष्य था तकी, उसको वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर ये चीज चाहिए तो मुर्शिद से मिल, कामिल से मिल, गुरु से मिल, पूर्ण गुरु से मिल, और कामिल यानी अनुभवी से मिल। कैसे मिले? अभी हमने देखा थोड़े समय बाद एक हवा चली, क्योंकि रोज भगवानों की हवा बदलती है। अभी साईं बाबा का एक फरमान, सिदक और सबूरी, सबने लिखना कर दिया, सिदक और सबूरी। नहीं पता सिदक और सबूरी क्या है। यहां तुलसी साहिब ये कह रहे हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी। सबूरी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबूरी? गरीबी, गरीब, अधीनता। अरे भी गरीब होना ही तो आदमी सिखाता है ना, गरीबी में तो आदमी सीखेंगे हम। जहां हमारे पास कुछ होगा उसका गुमान होगा, हम अधीन थोड़ी हो जाएंगे, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। ले मेरे पास इतने करोड़, मैं इसके पास जाऊंगा ना। तो कह रहे सिदक और सबूरी, गरीबी और अधीनता, नम्रता। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी। वो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। फहम यानी भेद, वो तुझे शाहरग का, सुषमना नाड़ी का भेद देगा। फिर आगे कहते हैं, गोशे बातन है कुसादा। अभी मैंने क्या कहा तुमसे? अरे भाई कंजूस मत बनो, दे दो समय। और कमाल ये है कि तुम हाई नहीं भर रहे। अमरला करता हाँ भर भाई, तुम्हें तो फालतू काम नहीं इतने जितने हम लोगों को है। एक बात है कुसादा, मैं तो शोर मचा रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, लेकिन ये कह रहे कि गोशे बातिन, ये फारसी में गोश कहते हैं कान को। लब कहते हैं होठों को, कहते हैं ना लब बंद गोश बंद, गरना बीरी तुझे हर वक्त बखंद। तो अपने आंख बंद कर, कान बंद कर, चश्म बंद, लोग चश्म बंद, गोश बंद और लब बंद। ये फार्मूला है कि नहीं? सुखबीर सिंह भाई इतने दिन रहे हो महापुरुषों सोबत में। अनहद जिंदा शब्द सुनाओ, त्रिवेणी के संग समाओ, भाव कर जल पारा है तो करने लो दीदार में जाना। तो कहते हैं गोशे बातन है कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। अरे कुछ दिन, कुछ समय दो। और ये अंदर की बात, बातिन कहते हैं अंतर की बात है। अंतर, बातिन मतलब अंतर। गोशे बातिन हो कुशादा, यानी ये तेरे जो अंतर के कान है, बातिन अंतर, गोश कान। अभी हमारे कान बाहर के खुले, अगर हम इन्हें बंद कर दें तो कुछ सुनाई नहीं देगा ना। अंदर के कान खोलो, अंदर के। हमारे शरीर में आत्मा के कान हैं। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन पद चले सुने बिन काना। कह रहे नहीं, कह रहे बिना पैरों के वहां चल रहा है, बिना कानों के वहां सुनाई देता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहुना। कह रहे थे गोस्वामी जी भी कह रहे और मैं भी कह रहा हूं। इधर गुरु साहिब कह रहे हैं, अपनी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं? अखी बाजव बेजना, बिना आंखों के वो दिखाई देता है, बिन कन्ना सुनना, बिन कानों के वो सुनाई देता है। नानक हुक्म पछाण के तो खश में मिलना।
अरे उसके हुक्म को पहचानो, तुम खशम से मिल जाओगे, परमात्मा से मिल जाओगे। गोशे बातिन है कुसादा, गोशे बातिन अंदर के कान खुलेंगे अगर तुम कुछ समय दोगे। अभी जो बात कही थी कि आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए, वो आवाज सुनने वाले तुम बनोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और इससे बड़ी गारंटी क्या होगी भाई? अमरनाथ गारंटी, डाउट, नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं। दिन है कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, कुशादा यानी ये अंदर के जब कान खुलेंगे तो तुम्हें अंतर के कानों से वो शब्द या वो नाम सुनाई देगा जिसके लिए गुरु साहिब ने कहा, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। वो नाम की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, वो शब्द की आवाज सुनाई देगी। कुशादा नाम, गोशे बातिन है कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, जो इस पे चले तो क्या है? ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए कलमा पढ़ देना मस्जिदों में, क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कह ही रहे हैं, बस उस रसूल तक, उस खुदा तक जाने। माफ करना, हम आरती गाते हैं रोज, हम मंदिर मस्जिद बहुत पढ़े ना, हमने मंदिर भी बहुत पढ़ा रखे, और मंदिरों में हर रोज शाम को आरती गाते हैं। अगर मैं उससे संबंधित कुछ पूछ लूं तो बताओगे? क्यों नहीं? आप बताओगे क्यों? सुनते नहीं आरती आप? और अभी मैं उसके 2 अल्फाज बोलूंगा, सब कहेंगे हाँ ये तो रोज सुने, और मैंने पूछा मैं किसको कहा गया तो तुम कहोगे पता नहीं। और एक और आजकल एक और नया चलन आ गया, ओम जय जगदीश हरे, सुनते हो ना सर? स्वामी ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। आजकल तो एक और बात आने लगी लोगों पे, भक्त जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। हाँ ये लग के जोड़ दिया, ये और जोड़ दिया भाई। यहां जो ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, कौन कर रहा दूर? इन 2 लाइनों में बताओ कौन कर रहा दूर? किसको कहा है? ओम, ओम को कहा है। और ओम, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बड़े गौर से सुनो बहन जी, सुनो, आगे आ जाओ, आगे बातें नहीं, यहां कुछ अपना टाइम कीमती निकाल के आए हो, कुछ लेके जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाइए। लता जी भाई, तुम तो सबसे पीछे वो बैठे हैं स्कूल में जाके, जिन्हें पढ़ना नहीं होता। ओम की वो पावर है जिसको हम सब कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, कहते हैं कि नहीं? ठीक। ओम के ऊपर, उसमें ओम पे जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है कि नहीं उसमें? वो शिव की जटा में भी है कि नहीं? बताओ मुझे, है कि नहीं? वही चंद्र बिंदु हमारे पाकिस्तान के ध्वज पर भी है कि नहीं? वही चंद्र बिंदु, क्यों नहीं? मोमडन भी उसको स्वीकार करता है कि नहीं? और हम हिंदू लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। फिर भाई ने ये 2 जगदीश कहां से आया, कौ को ने ये जग बनवाया, कभी साहब ने ठीक ही कहा ना? अरे भाई ये 2 जगदीश कहां से आए, 2 भगवान कहां से आए, जबकि परमात्मा तो एक ही है।
अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम लगाया। भाई ये दो जगदीश कहां से आया है? जब चंद्र बिंदु हमारा ओम पे है, चंद्र बिंदु हमारे शिव के मुकुट पर है, और चंद्र बिंदु को ही मौन आराध रहे हैं, बताइए दो कैसे हो जाए? और उस ओम को ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं मंदिरों में। ओम जय जगदीश हरे। जिन्होंने ओम को नहीं जाना उन्होंने क्या कहा? मुरली वाला दूर करे। अरे मुरली वाला तो अभी कल आया है, द्वापर युग में आया। जब गुरु नानक साहिब इस धराधाम पर आए उस समय को 500 साल गुजरे, कबीर साहिब को 600 साल गुजरे। उसके पहले तो कोई कबीर पंथी और नानक पंथी नहीं था। कोई नानक और कबीर मिले हैं आपस में? दोनों मिले हैं, लेकिन इसके पहले तो नहीं थे ना, या थे? 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, हजरत मोहम्मद के बाद आए। 2000 साल पहले कोई ईसाई नहीं था, अभी 2024 चल रहा है हमारा। 2500 साल पहले कोई बौद्ध नहीं था, द्वापर से पहले कृष्ण जी नहीं थे, त्रेता से पहले राम नहीं थे, तब किसको पूछते थे वो? अरे सतयुग में भी तो करप्शन था ना। कौन कहता सतयुग में करप्शन नहीं था? राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए ना। और सच बोलने के ऊपर वो इतना बड़ा गुनाह होगा कि आप बिका और रानी बिक गई, बेटा भी बिक गया। अगर सच की लड़ाई इतनी भयंकर है तो सतयुग में भी थी। तो इसमें कोई संशय है? फिर हम क्यों नहीं, हम इन कलयुग द्वापर त्रेता पे क्यों जाएं? हम अब पर जाएं, क्योंकि हमारा मौका अब पड़ा है। मानवता हमें इस रूप को अब मिला है, तो जितना जल्दी हो सके पहले इस काम को संभाल ले। बाकी की जो चीजें हैं दुनिया की, एक बात मैं बड़ी साफ बता दूं आपको, हम ये ना समझे कि हमारे करने से दुनिया चल रही है। ये चक्र अपने आप चल रहा है। हमारा पहले कर्म, पूर्व के जन्म है, शरीर मिला, पूर्व के जन्म के द्वारा किए गए कर्मों से हमारा जीवन चल रहा है। लेटेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? बासी खाना खा रहे हैं भाई। लेटेस्ट में क्या कर रहे हैं? कभी कहते अब तो ऐसा कर चलो कि तू हंसे जग रोए। लेकिन कोई तैयार है? कोई है तैयार जाने के लिए? कोई नहीं। सब आजकल जा रहे हो, नाम मतलब हम जीवे हैं हमारे। तो ये चीजें यहां समझाई जाती हैं, यहां बताई जाती हैं, भाई तुम ऐसा करो तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। क्या करें? गोशे बातुन है कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के। और आखिरी में तोड़ कर देते हैं, यह सदा, ये आवाज, यह सदा तुलसी की है। तुलसी साहिब कह रहे हैं ये मेरी आवाज, मैं तुम्हें कह रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं आ जाओ भाई तुम्हारे पास, कंजूसी मत करो भाई। यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। अरे तुम आमिल बनो, करने वाले बनो, अमल करो। क्योंकि अगर हम किताबी बातें सीखते हैं और उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं, तो सीखने का कोई फायदा नहीं ना भाई। हम कहते हैं कि भाई किताबों में लिखा है माँ बाप की सेवा करो, हमने पढ़ लिया माँ बाप की सेवा करो, घर आकर माँ को पानी भी ना दे, बाप को पानी भी ना दे, तो उस पढ़ने का फायदा क्या होगा? तो ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ध्यान दो। कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। कुन, कुरान में, कुरान शरीफ में कुन का मतलब, जैसे हमारे यहां साइंस का एक फार्मूला है, वो कहते हैं सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो कहते हैं कि विस्फोट हुआ, बिग बैंग का फार्मूला, एक विस्फोट हुआ और ये सृष्टि इजाद में आ गई।
कुरान शरीफ में लिखा कुन फिया कुन, कहते अल्लाह ताला में एक मौज उठी और ये सृष्टि बन गई। तो कुन फिया कुन, कुन का मतलब हम कह रहे हैं कि भाई नाम दे दो, उधर वो कुन का मतलब ही नाम से है। ये भाषा बदली है, केवल भाषा बदली है, क्योंकि तुलसी साहिब आज से 250 साल पहले, अभी हमारे सामने, अभी मेरी आयु में, मैं अपनी आयु में देख रहा हूं, मेरी आयु से शायद बड़े ये हो तो हो, नहीं तो कोई है कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी उर्दू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। आज भी हम उर्दू के अल्फाज बहुत यूज करते हैं क्या नहीं? हम जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जाते हैं पटवारी के पास, क्या कर दे भाई, इसका इंतकाल कर दे। इंतकाल वर्ड उर्दू का है। इंतकाल का मतलब है ट्रांसफर होना, तब्दील होना, नाम दूसरे के चढ़ जाना। इंतकाल का मतलब खत्म होना नहीं है। मोमडन लोग कहते हैं कोई गुजर गया, कहते क्या होगा भाई, इंतकाल हो गया, कहते दूसरी देह धारण कर ले, ये पुराना छोड़ा छोड़ के दूसरी देह धारण कर ले। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी महाराज भी साफ यही कह रहे हैं, अर्जुन ये पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र आत्मा धारण करें। बताओ फिर झगड़े कहाँ है? झगड़े तो ना समझी में है। नहीं तो एक पिता एकस के हम वारस, जब हम सबका पिता एक है तो हम उसके बच्चे हुए कि नहीं? हम सब भाई बहन हैं कि नहीं आपस में? फिर किसके साथ हम द्वेष भाव रखें, किसको बुरा कहें और किसको अच्छा कहें? कबीर साहब ने कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब बुरे, सबसे बुरे हम हैं, जिन ऐसा कर जानिया भी तुम्हारा सो। और क्या कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई है। अरे गुरु नानक जो आज इतिहास पुरुष हैं और पूरी मानव जाति उनका लोहा मानती है, सस्ता करते हैं लोग। वो गुरु नानक भी कह रहे, कहे नानक हम नीच कर्मा। अगर वो नीच कर्म वाले हैं तो हम तो महानीचों में भी महानीच हैं। और जब हमारा दिल दिमाग ये बात मान जाएगा तो नम्रता और आदीनी अपने आप आ जाएगी कि नहीं। अब मैं कहूं मैं तुमसे तो अच्छा हूं, मैं तो यहां बैठा हूं, मैं महाराज जी हूं और तुम चले हो, बिगड़ गई बात। ऐसा नहीं है। अरे भाई हम सब भाई भाई हैं। एक भाई होने के नाते तुम बड़ा भाई कह लो, छोटा भाई कह लो, मित्र कह लो, गुरु कह लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह लो, लेकिन इस तालीम को ले लो, इस शिक्षा को ले लो। और इस शिक्षा की कीमत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। और जब तुम ले लोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी थी और हमें कैसे मिल रही। तो आज का सत्संग ब्रेक लगाते हैं, समापन तो नहीं है क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया। तब तक के लिए साई बंदगी।